मैं और मेरे परिवार की तरफ से एवं नाहरलगुन ईटानगर एवं गुवाहाटी समाज की तरफ से भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जिस तरह सूरज प्रतिदिन रोशनी फैलाती है, उसी प्रकार श्री परमाण सागर जी महामुनिराज हम श्रावकों को ज्ञान की वर्षा करते हैं। परमाण सागर जी महामुनिराज ज्ञान के सागर हैं। हमारे परिवार ने गुणायतन से जुड़ने का 2014 में जब परमाण सागर जी महाराज जी यहाँ पे थे, उनके सानिध्य में हमें मौका मिला था जुड़ने के लिए, तो हम काफ़ी अपने परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। उसके बाद हमने 2018 में हमारे परिवार की तरफ से शीत चक्र विधान गुणायतन में करवाया था। यहाँ पे 200 हमारे परिवार वाले रिश्तेदार आए थे, तो हम अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित एवं लाभान्वित व्यक्त करते हैं। तो बोलिए। अभी मेरी जिज्ञासा है भगवान, मनुष्य योनि में पाप भी बहुत अधिक होता है एवं पुण्य भी अधिक होता है, मगर ये विधि विधान कैसा है कि पाप पुण्य आज किया उसका फल हजारों लाखों वर्ष बाद मिलता है, और जो आज पाप पुण्य कर रहे हैं उसका भी लाखों हजारों वर्ष बाद मिलता है। ये पहले जो हमने जो कर चुके हैं उसका हमें आज मिल रहा है। तो इस तरह से क्या है कि इमीडिएट अगर हम लोग को पाप का फल नहीं मिलता है, तो इसीलिए हमारे धरती में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ता जा रहा है। इसके लिए कृपया मार्गदर्शन। मैं एक सवाल करता हूँ, भोजन करने से खून बनता है कि नहीं? बोलो, माइक पे बोलो। बनता है। खाते ही बन जाता है क्या? 24 घंटे में तो बन ही जाता है। पकने में टाइम लगता है ना, तो जैसे भोजन के पचने में टाइम लगता है, पचने के बाद भोजन से खून बनता है, ऐसे ही कर्म जब पकता है तब फल देता है, पकने में टाइम लगता है। इसमें क्या बात है? समझ गए? तो ये चलता रहेगा। और मैं आपसे एक बात बोलूं, ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि तुरंत फल नहीं मिलता। क्यों? अगर तुरंत फल मिलता होता ना तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता। कैसा गड़बड़ होता? क्योंकि लोग 24 घंटे में पुण्य और पाप के बैलेंस को देखें, पुण्य ज़्यादा करते हैं कि पाप ज़्यादा करते हैं। तो अगर तुम पुण्य का फल भी तत्काल चाहो तो पाप का फल भी तत्काल मिलेगा, और फिर सोच लो पाप का फल कितना भारी हो जाएगा तो तुम्हारा हाल क्या होगा। ये तो सिस्टम है कि थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, और उस समय के अवधि में यदि हम सत्पुरुषार्थ करें तो हम अपने पाप को गला भी सकते हैं, खपा भी सकते हैं, भोगे बिना मिटा सकते हैं। अगर तुरंत होता ना तो नहीं हो सकता। इसलिए किसी के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था नहीं है, ये शाश्वत चिरंतन परंपरा है, उसे उसी ढंग से देखना चाहिए। महाराज जी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज जी आँख में पड़ा तिनका, पाँव में धसा कांटा और आग में पड़ी रुई से भी भयानक है मन का पाप और कच्छल कपट। तो हम महाराज जी इस कच्छल कपट से कैसे बचें? बहुत अच्छा भाव प्रकट किया। आँख में गड़ा हुआ तिनका, पाँव में घुसा हुआ कांटा और रूई में लगी हुई आग बड़ी घातक है, पर इससे भी घातक हमारे मन का छल कपट है। इससे हम कैसे बचें? बस मन के छल कपट से बचने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल मन को संस्कारित करने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति अपने मन को मोड़ने में समर्थ हो जाते हैं, उनकी वृत्ति बदल जाती है। जिनकी दृष्टि में केवल भोग और पदार्थ हैं, उनके जीवन में सब प्रकार के प्रपंच जुड़ते हैं, और जिनकी दृष्टि में परमार्थ है, उनके भीतर का सारा प्रपंच अपने आप खत्म हो जाता है। तो खुद को आध्यात्मिक दिशा से जोड़े। जिसके मन में अध्यात्म जुड़ जाता है, उसकी सारी दुविधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। पूरे परिवार की तरफ से त्रैवार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ये है कि आदरौत परिणाम हो या कोई भी बुरे परिणाम हो या भाव हो, उनके लिए हमें कभी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। जरा सा निमित्त मिला, जरा सा कुछ भी प्रतिकूलता मिली तो तुरंत आ जाते हैं।
पर समता भाव या साम्य भाव रखने के लिए दिमाग को बहुत मैसेज देने पड़ते, फीड कराना पड़ता है। तो ऐसा क्यों, और ऐसा क्या करें कि हमें समता भाव भी बिना कोई एफर्ट के हमें मिले, कि हमें उसके लिए सोचना ना पड़े? देखो, एक अनुभव की बात करता हूँ। पानी को नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ता है? पानी को नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ता है? केवल ढोलना पड़ता है, पर ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है। समझ गए? तो धर्म ध्यान करना यानी मन को ऊपर चढ़ाना, और आर्त रौत करना यानी नीचे गिराना। तो नीचे गिरने में कोई पुरुषार्थ नहीं, ऊपर उठने में ही पुरुषार्थ है। अब आपने कहा ऐसा हम क्या करें कि हम बिना प्रयत्न के भी ये सब कर सके, है ना? जी। तो अगर आपको वैसा करना है तो उसके लिए अपने आप को इतनी हाइट पर पहुंचा दो, फिर और ज़्यादा ऊंचा उठने की जरूरत ही ना पड़े, सब कुछ अपने आप हो जाए। कैसे? अभ्यास से। इसी का नाम साधना है। जब हम अपने अंदर के संस्कारों को परिवर्तित करने में समर्थ हो जाते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे साथ सहज घटित होने लगती। जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। बिंडर समाज की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, जो ये सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, इसमें संस्कृत भाषा में पूरा विधान है। मेरा इसमें निवेदन है कि हेलो, इसमें उच्चारण सही हमारे द्वारा सही नहीं होता है, तो इसमें क्या दोष लगेगा क्या? आखिरी में आप लोग बोलते हैं ना, जान तो वापी या बिन जाने वा, हाँ, उसमें सब माफ हो जाता है। नमोस्तु महाराज जी। समझ गए? पहली कोशिश करो कि हम शुद्ध उच्चारण पूर्वक बोलें, लेकिन नहीं बन पाता। हाँ, नहीं बन। तो बोले भगवान, हमारे पास शब्द नहीं है, भाव है। टूटे फूटे शब्द हम आपके लिए प्रकट कर रहे हैं, भाव आप जोड़ लेना, मेरा काम हो जाए। नमस्ते। चलिए। ओ जय बोलो आचार्य गुरुवर भगवंत विद्यासागर जी महाराज की, आज परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की। हाँ, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नई गढ़िया वाले राजेंद्र कुमार जी, मनीष कुमार जी, अमित कुमार जी की सादर नमोस्तु, एवं सकल दिगंबर जैन समाज राहतगढ़ वालों की नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में हम निवेदित करते हैं कि हे गुरुवर, आपने 20 साल पहले जो राहतगढ़ वालों को डोज दिया था, वो डोज अभी तक कामयाबी कर रहा है और अब बहुत शिथिलता आती जा रही है। पूज्य गुरुदेव से निवेदित करते हैं कि हे गुरुवर, शीशी में जैसे कोई तरल पदार्थ भरा हो और ढक्कन यदि ढीला हो तो वह निकलने लगता है, इसी प्रकार सारी समाज में बहुत विघटन है। सीधे सीधे बोलो भाई, इतना रामायण सुनाओगे तो कैसे काम चलेगा? पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन है कि युवा और बुजुर्ग तालमेल बनाकर समाज को आगे कैसे बढ़ा सकें, इसी संदर्भ में हम निवेदन करते हैं। एक नमस्ते घटना महाराज सुना जी। देता हूँ। सवाल तो इतना सा था, भूमिका इतनी बड़ी। अरे भैया, इतनी भूमिका की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सवाल करें। मुझे मालूम है आप सब लोग बहुत वक्ता हैं, समझ गए ना, अब बड़े वक्ता हैं, तो बस वक्ता बने रहिए, लेकिन समय के अनुरूप। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि बुजुर्ग और नई पीढ़ी के बीच तालमेल कैसे बनाओ। एक किस्सा सुनाते हैं। एक जंगल था, भयानक जंगल, उसमें आग लग गई। उस जंगल में एक अंधा था और एक पंगु था। अंधे को कुछ दिख नहीं रहा था, वो जिधर जाता उधर झुलस रहा था, और पंगु देख तो रहा था पर चल नहीं पा रहा था, वो कुछ करने की स्थिति में नहीं था। तो स्थिति भयानक। अचानक दोनों मिले और उन्होंने कहा, ऐसे तो हम लोग दोनों झुलस जाएंगे। अंधे ने पंगु से कहा कि देखो, मैं अंधा हूँ, मुझे दिखता नहीं, और तुम आँख वाले हो पर तुम चल नहीं सकते,
ऐसा करता हूँ, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मुझे इशारा देते जाना, मैं आपके इशारे से चलूँगा, हम दोनों पहुँच जाएंगे। इस कहानी को मैं इस संदर्भ में देखता हूँ कि पुरानी पीढ़ी के पास अनुभव की आँख है पर चलने के पाँव नहीं, ताकत नहीं, पंगु है, क्योंकि उसके पास आज की ऊर्जा नहीं। और आज की पीढ़ी के पास शक्ति तो है पर अनुभव की आँख नहीं। यदि हमारे समाज का युवा बुजुर्गों को अपने कंधे पर बिठा दे और उनके इशारे पर चलने लगे तो फिर इस जंगल से आराम से बच सकता है। उन्हें चाहिए कि वो उनके इशारे पर चले और बुजुर्गों को चाहिए कि वो उनकी शक्ति को समझे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु महाराज जी। प्रश्न मेरी बेटी करेगी महाराज जी। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु। महाराज श्री, जनरली हम देखते हैं लोक व्यवहार में हमें कई सारी चीज़ें ऐसी करनी होती हैं जो एक्चुअली में हम होते नहीं हैं, बट हम उन्हें प्रिटेंड करते हैं सामने कि हम ऐसे हैं। लाइक अगर हम बहुत धार्मिक नहीं हैं पर धार्मिक स्थलों में जाके हम बहुत धर्म करें, वो जो हम एक्चुअली में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो क्या महाराज जी इसमें मायाचारी का दोष लगता है? कृपया अगर बताइए महाराज जी। आपके कहने का भाव ये है कि हम अपने आप को जैसे हैं वैसे ना होकर कुछ और तरीके से प्रकट करते हैं, तो इसमें मायाचारी का दोष लगता है कि नहीं? मैं कहता हूँ हम कुछ हों और अपने आप को कुछ प्रकट करें, इसको माया कहते हैं कि नहीं? कहते है ना? जी महाराज। हों कुछ और दिखाएं कुछ, इसी का नाम तो माया है। तो जो आप कर रहे हैं उसमें माया है कि नहीं? है महाराज जी। है ना? तो फिर मायाचारी का दोष लगेगा कि नहीं? बट महाराज जी कभी उनको खुशी मिलती है ना कि हम महाराज जी उनको अच्छा लगता है, चलो मम्मी को अच्छा लगता है तो सुबह जल्दी वो संदर्भ दूसरा हो गया, मैं आ रहा हूं। 2 सवाल है, हम हो कुछ और एक्सप्रेस कुछ करें, और एक आधे अधूरे मन से कोई काम करें। हम हो कुछ और दिखाएं कुछ, इसमें मायाचारी है, पर आधे अधूरे मन से काम करे इसमें मायाचारी नहीं, प्रमाद है। इसमें पाप नहीं लगेगा पर पुण्य पतला होगा, इसलिए हम जो कुछ भी करें तत्परता से करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सकल बाबई समाज की ओर से और मेरे समस्त परिवार की ओर से दोनों महाराज जी के चरणों में जी 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग जब भगवान के मोक्ष कल्याणक में लाडू चढ़ाते हैं तो वो लाडू जो है वो शक्कर से निर्मित किए जाते हैं, और हम सबको पता है कि शक्कर के बनाने के प्रोसेस में बोन चारकोल का यूज़ किया जाता है, उसके डीकलराइजेशन प्रोसेस में। शक्कर पूर्णतः प्योर वेजिटेरियन कैटेगरी में नहीं आती है, शक्कर शुगर। तो महाराज जी, जब हम इतनी शुद्धता का ध्यान रखते हैं भगवान के लाडू के लिए बनाने में हर चीज़ का, तो फिर हम उसमें शक्कर का प्रयोग ना करके किसी और अल्टरनेट के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए? देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर शक्कर के बारे में आपने जो कहा है वो सही है तो ज़रूर विचारनी है, और हमारे पास उसका सबसे अच्छा अल्टरनेट है खांड। गुड़ की अपेक्षा खांड, और सफ़ेद खांड भी मिलता है। मैं इसे शुद्धा अशुद्धि की बात तो जाने दीजिए, सेहत की दृष्टि से भी आप सबसे कहूँगा कि शक्कर को सफ़ेद जहर के रूप में जाना जाता है। शक्कर, नमक और मैदा, इन तीनों को सफ़ेद जहर के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका विकल्प लेना चाहिए। और आपने जो शुद्धता की बात की, हालांकि ये बात अभी विवादास्पद है। महाराज जी, गूगल पर डालेंगे तो गूगल पे डालने में, गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन सच हो ये कहना ठीक नहीं है। इसके बारे में काफ़ी लोगों ने मीमांसा की है, इसलिए मैं इस मंच से जब तक पर्याप्त तथ्य न हो ये तो नहीं कहूँगा कि शक्कर में बोन का प्रयोग होता है, होता ही है, पहले होता था ये तो तय है। इसमें 2 तरह के ओपिनियंस हैं, फिर भी मैं इस पर कोई विशेष शोध नहीं किया, इसलिए इस विषय में कोई भी अवधारणात्मक बात नहीं कहूँगा। लेकिन सेहत की दृष्टि से आप सबसे सुझाव दूंगा
कि शक्कर की जगह खांड का प्रयोग करना ज़्यादा लाभप्रद है, और भगवान की लाडू में तो इसका प्रयोग कर ही सकते हैं। और महाराज जी जो बूंदी के लड्डू जहाँ बनाए जाते हैं, क्या ये सही है? लड्डू चढ़ाना सही है और शुद्ध चढ़ाना सही है, अशुद्ध चढ़ाना गलत है। चलिए महाराज जी, आपका कोटि सा बंदन, कोटि सा नमोस्तु, मेरे दोनों परिवार की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भावना योग से हम लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ, उसके लिए धन्यवाद। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में सभी लोगों को कुछ मानसिक, शारीरिक, आर्थिक परेशानियां होती हैं, पर वो लोग उन परेशानियों को, जो व्यवहारी लोग होते हैं, इतना बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, जबकि मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उतनी जो बता रहे हैं उसको बड़ा चढ़ाकर उतनी परेशानियां उनके जीवन में हैं। तो महाराज जी, आप कुछ ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि व्यक्ति ये जो बड़ा चढ़ाकर बात करता है, इसको अपने जितना है उतना ही बोले तो सही रहे, नहीं तो दोष लगता है। महाराज जी, आप मार्गदर्शन दीजिए। आजकल तो मार्केटिंग का ज़माना है, अब बढ़ा चढ़ा कर न बोले तो मार्केटिंग कैसे है? इसलिए लोग बढ़ा चढ़ा कर न बोले, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर किसकी बात में हमें कितना का भाग देना, कितना का गुना करना, ये तो हमारे हाथ में है। तो अपना गुना भाग लगा लो, मामला ठीक हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, मैं भी पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो। हाँ महाराज जी, हम लोगों को बहुत गौरव है कि आपका हम लोगों को हमेशा सानिध्य मिलता है, हमारा सौभाग्य है। महाराज जी, अच्छे कार्य में हमेशा विघ्न आ जाते हैं, तो इसके लिए कैसे हम अपने परिणामों में समता रखें? सामने वाला व्यक्ति है ना, जैसे आप कैकड़ा प्रवृत्ति रहती है ना, हम किसी भी उसमें करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, पर शुभ कार्य में विघ्न हमेशा आ जाते हैं। देखिए, अच्छे कार्य में ही विघ्न आते हैं, बुरे कार्य में विघ्न से क्या मतलब? और उससे आदमी की दृढ़ता की परीक्षा होती पर महाराज जी, है। इसलिए विघ्न आए तो आने दो, और जब विघ्न आए तो लोगों के अच्छे कार्य की अनुमोदना करो। आपको लगता है कि अच्छे कार्य में विघ्न आ रहे हैं, तो समझना हमने दूसरों के अच्छे कार्य की आलोचना की थी, इसलिए विघ्न आ रहे हैं। अब अनुमोदना करेंगे तभी विघ्न टलेंगे। ओम। प्राणी मात के उद्धारक दुई मुनिराजों के चरणों में पूरे परिवार की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 52 गजा कटनी में हमने टीवी में देख के किया विधान, लेकिन वो अति तीव्र इच्छा थी कि हम आपके सानिध्य में विधान करें, और वो मेरी पूर्ण हो गई, इसलिए आपको कोटि कोटि नमोस्तु प्रभु नमोस्तु। महाराज श्री, घर में किसी कारणवश आ नहीं पाते, लेकिन हम लोग को बना नहीं करते, तो क्या पूरा पुण्य उन लोग को जाता है? फिर से बोलिए। हम लोग विधान करने आते हैं, विधान करने आते, सिद्ध चक्र विधान करने, और घर वालों को यदि कुछ कारणवश नहीं आ पाते, लेकिन हमें कभी मना नहीं करते, तो क्या पूरा पुण्य उनको भी लगेगा? अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका हिस्सा उनके पास जाएगा कि नहीं जाएगा? जी महाराज जी, बिल्कुल जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, हाँ। नमोस्तु महाराज। मुनि द्वय के चरणों में हम सभी गैरतगंज वासियों का कोटि सह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव शीर्षक है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ओम। आज की 5 दीक्षाओं को देखकर मुझे ध्यान आया आपके कहे अनुसार कि आपने एक बार आचार्य श्री को देखा और आप आचार्य श्री के हो गए। तो ऐसा कई बार समय आया है कि जैन धर्म के अनुयायी लोप हो गए। उस समय उन गुरुओं को वैराग्य की भावना कैसे जागी? नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छी बात है। आपने पूछा है कि जिन्हें गुरुओं का साक्षात समागम मिल गया, वे गुरुओं को देखकर वैराग्य को पा लिए, ये बात तो ठीक समझ में आ जाती है। पर जिस युग में गुरुओं का समागम नहीं था, उस युग में किन्हीं को वैराग्य कैसे आया? चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। ध्यान रखना, वैराग्य में 2 चीज़ें हैं, एक निमित्त और दूसरा उपादान। गुरु बाहर के निमित्त हैं, लेकिन जब तक भीतर का उपादान नहीं जागता, गुरु भी किसी में परिवर्तन नहीं ला पाते। भगवान ऋषभदेव मारीच को नहीं बदल पाए, क्योंकि उस समय उसका उपादान कमज़ोर था। लेकिन जिसका उपादान मजबूत होता है, उसे निमित्त न मिले तो भी मिल जाता है। सारे तीर्थंकर तो स्वदीक्षित होते हैं, उन्हें किसी की दीक्षा की जरूरत नहीं होती।
तो ऐसी महान आत्माओं को, भव्य आत्माओं को अपने आप रास्ता मिलता है। उनकी संकल्प शक्ति इतनी प्रबल होती है, इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है, दृढ़ता अत्यंत प्रबल होती है कि वे स्वयं अपना रास्ता निकालने में समर्थ हो जाते। मुनिश्री, व्यक्ति के मन में यश पाने की, अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा किस कर्म के उदय से होती है, और ऐसा वह क्या करे कि उसका यह अपयश दूर हो? कृपया समाधान दें। यश पाने की इच्छा, प्रशंसा सुनने की इच्छा किस कर्म के उदय से होती है? ये तो सब मोहनी कर्म का देन है। मान पाने की इच्छा मान कसाय का परिणाम है, और इन सब से दूर होने के लिए व्यक्ति के जीवन में सरलता और सात्विकता होना जरूरी। नमोस्तु। जीवन का कटु सत्य मृत्यु है, परंतु मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और वह कितने समय में किसी दूसरे देह में प्रवेश करती है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। एक बालक था, उससे किसी ने पूछा यही सवाल। वो बड़ा दार्शनिक प्रवृत्ति का था, और उनसे पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती? वहाँ दिया जल रहा था। उनने पूछा, उसने कहा इस दिए को जलाओ। दिया जला। उसने पूछा कि इस दिए में ज्योति कहाँ से आई? दिया जला। इस दिए में ज्योति कहाँ से आई? तो सामने वाले ने बोला कि हमने दिया सलाई जलाई तो दिए में ज्योति आई, दिया सलाई जलाई तो दिए में ज्योति आई। उसने पटफट से उस ज्योति को बुझा दिया। पूछा ज्योति कहाँ गई? बोला जहाँ से आई वहीं गई। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। बात समझ में आ गई? अब मैं बात थोड़ी सी खोलता हूँ। मृत्यु के बाद इस आत्मा का क्या होता है? तो मृत्यु के बाद जन्म होता है, जन्म के बाद मृत्यु। ये चक्र अनादि से चल रहा है, आत्मा का विनाश नहीं है। तो महर्षि, वो एक जब आत्मा जब जाती है तब वो दूसरा देह जब बता रहा हूँ, आपकी बात पर आ रहा हूँ। जन्म के साथ मृत्यु और मृत्यु के साथ जन्म जुड़ा है। इस क्रम में क्या होता है? जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा ये स्थूल शरीर छूटता है, लेकिन हमारे अंदर का एक सूक्ष्म शरीर है जिसे हम संस्कार शरीर कहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ा रहता है और वो हमें नए जन्म स्थली पे ले जाता है। और वहाँ जाते ही हमारी आत्मा नए स्थूल शरीर के निर्माण की प्रक्रिया में जुड़ जाती है। और नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले कुछ विशेष प्रकार की भौतिक शक्तियों को प्राप्त करती है। उन भौतिक शक्तियों को प्राप्त करने के बाद हमारी आत्मा पूरे जीवन पर्यंत अपने शरीर की योग सामग्री को जुटाने और उसको संचालित करने में समर्थ हो जाती है। तो हमारा शरीर डेवलप हो जाता है। ये सब सहज चलता रहता है, अनादि से ऐसा ही चलता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मैं सोनल रुपेश जैन परतवाड़ा काला परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा यह सवाल है, आज की युवा पीढ़ी जो कि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो उसी युवा पीढ़ी को हम उसी के माध्यम से धर्म की ओर कैसे जोड़ सकते हैं? अनेक बार इस विषय में मैंने कहा, सोशल मीडिया के प्रति जागरूक करें, उसके औचित्य का पाठ पढ़ाएं। इन सोशल मीडिया की कितनी आवश्यकता है, कितनी उपयोगिता है, और अगर हम इस तरह से जगा दें तो बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। नमस्ते। हे गुरुवर, आपको त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे सेठी परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। नमोस्तु महाराज। मेरे 2 क्वेश्चन हैं महाराज जी। पहला ये है कि 11 तारीख को जब अपना विधान शुरू होने वाला था, उस दिन पोस्टपोन्ड हो गया था।
पोस्टपोन हो गया। तो उस दिन मेरा बर्थडे भी था, तो मेरे को इतना बुरा लगा कि देखिए इनका क्या सिस्टम है, पोस्टपोन हो गया। तो अचानक सवेरे एक भाव आया कि चलो पैदल यात्रा पहाड़ की करके आता हूँ। और पूरी पैदल यात्रा करके जब मैं पारसनाथ टोक पर था तो मेरे मन में आया जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। आपने ये कहा था कि नेगेटिव में पॉजिटिव देखो, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव साइन हुआ। बोलो। हाँ। दूसरा शंका ये है कि मैं गुरुजी क्या नाम है श्री रविशंकर जी से भी, इस्कॉन से भी, एड सोसाइटी सबसे जुड़ा हुआ हूँ, सभी समाज से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरी धर्मपत्नी जो है ये प्योर जैन है और केवल इसी के भाव से मैं आज यहाँ हूँ, यहाँ आया हूँ। और दूसरा मेरा जुड़ने का कारण है आपका प्रवचन। पिछले 4-5 सालों से आपके प्रवचन को मैं फॉलो करता हूँ। तो इसमें क्या कोई दोष है कि जब 10 लक्षण जी का पर्व होता है तो ये तो जैन मंदिर जाती है, मैं गणेश जी के मंदिर जाता हूँ, फिर रात को हम दोनों फिर मिलते हैं, तो इसमें कोई भी यदि दोष है तो वो मुझे बताइए प्लीज़। देखिए, आपने जो बात कही है, पहली बात तो आप इस बात से, इस अनुभव से एक बात हृदय में धार लो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बुराई में अच्छाई देखने की कोशिश करें। अगर विधान होता तो आज तक आपकी वंदना नहीं हो पाती। बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं इसलिए होती। ये आपके लिए एक अच्छा अवसर मिल गया। बिल्कुल। हमेशा फेल्योर में भी अपॉर्चुनिटी देखा जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सूत्र है। हम विफलता में भी अवसर ढूंढ सकते हैं, हमारे अंदर ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। दूसरा सवाल आपने जो पूछा है अपने धार्मिक क्रियाकलापों के संदर्भ में, मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, किसको पूजें ये बात दूसरी है, क्यों पूजें ये बात पहली। आप क्यों पूजते हो इसका उत्तर अपने अंदर ढूंढो, अभी बोलने की जरूरत नहीं। और जिसके लिए पूज रहे हो उसकी जहां पूर्ति हो जाओ। समझ गए? अब रोज ये सवाल अपने मन से पूछना कि मैं क्यों पूज रहा हूं, मेरी पूजा का उद्देश्य क्या है, और जो उद्देश्य मेरी पूजा का है उसकी पूर्ति कहां से होगी। जहां पूर्ति होगी वहां मैं नतमस्तक होऊंगा, और जहां उसकी पूर्ति नहीं होगी सुरक्षित दूरी बना के रखूंगा। इतना ही सा तो काम करना है। इतनी सी बात समझ लें तो मैं समझता हूं सरला जी से झगड़ा भी नहीं होगा, मामला ठीक बना रहे। ओ हाँ बोलिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि कोई व्यक्ति अगर मतलब मर्यादा बांधता है, जैसे 100 साड़ी का, वाहन का, इस तरह से जैसे हम लोग मर्यादा बांध लेते हैं, और मान लीजिए किसी कारणवश हमको, किसी मजबूरी वर्ष किसी की गाड़ी का या वस्त्र का हमको यूज़ करना पड़ जाता है, तो हमको क्या उसके भी सारे परिग्रह का दोष लग जाता है, या इसका समाधान दें। देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, किसी ने कहा कि हम एक गाड़ी का प्रयोग करेंगे, तो कभी बस या ट्रेन में बैठेगा कि नहीं? बैठेगा महाराज जी। तो मैंने तो एक ही गाड़ी का प्रयोग किया, तो फिर जहाँ जाओ उसी गाड़ी से जाओ। ऐसा नहीं, मैं अपने स्वामित्व में कितना रखूंगा। समझ गए? जिस पर आपका स्वामित्व है वह परिग्रह है, जिसमें स्वामित्व नहीं वो परिग्रह नहीं। समझ गए? तो मूल स्वामित्व को परिग्रह कहते हैं, उसको देखकर। परम पूज्य द्वैमुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं डॉक्टर रश्मि गुप्ता, भरतपुर राजस्थान से। मेरा प्रश्न है महाराज, जैसा कि आप कहते हैं कि मूर्ति नहीं, मूर्तिमान के दर्शन करो, तो कृपया समझाएं कि मूर्तिमान के दर्शन कैसे करें। मैं जब यहाँ पार्श्वनाथ जी की टोंक पर चरणों के दर्शन करती हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि यही वह स्थान है जहाँ भगवान खड्गासन विराजमान हुए थे और यहीं से उनका सिद्धालय में ऊर्ध्वगमन हुआ था। ऐसा विचार आते ही मुझे प्रभु की छवि का एहसास होने लगता है और रोम रोम पुलकित हो जाता है।
क्या यही मूर्तिमान का दर्शन है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऐसा- बिल्कुल सही है, ऐसा ही अन्य है। मंदिरों में नहीं हो पाता महाराज श्री। इसका मतलब है कि आपकी यहाँ की फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है। आप कोशिश करें ऐसी फ्रिक्वेंसी मिले तो अन्य मंदिरों में भी हो सके। हम मूर्ति नहीं मूर्तिमान के दर्शन करें, अर्थात यहाँ भगवान विराजमान है यह एहसास करें, मूर्ति नहीं। जब हम मूर्ति को देखेंगे तो हमें मूर्ति दिखाई पड़ेगी, लेकिन जब हम भगवान की तरफ देखेंगे तो हमें भगवान का एहसास होगा। इसलिए हम भगवान को देखें, भगवान का एहसास करें, तभी हमारे जीवन में सही रास्ता खुलेगा। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, किसी भी प्रकल्प की परिकल्पना में आपका सबसे बड़ा योगदान रहता है। हम तो उसको सिर्फ रेखांकित करते हैं, और जब हम रेखांकित कर रहे होते हैं तो हमारे परिवार का उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हम इन दोनों का उपकार किस तरीके से उतारें? देखिए, बहुत अच्छी बात है। एक बार तो मैं आप सबसे कहूँगा, एक बार जोरदार तालियों से चंद्रशेखर भाई का अभिनंदन करें। छोटा कद है पर व्यक्तित्व बड़ा विराट है। इन्होंने गुणायतन में अपने आप को खपाया है। आप सबको पता नहीं होगा, कम से कम 13 3D की ड्राइंग जिन्हें बनाई है गुणायतन के क्रम में। पूरे बना के लाए, और हमने कहा नहीं चंद्रशेखर और करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, ऐसा करो। लेकिन बगैर किसी ना नुच किए उन्होंने एक ही बात मैंने इनसे कहा था कि चंद्रशेखर, गुणायतन में जो भी बने ऐसा बने जिसे देखकर लोग केवल वाह कहे, वो अपने आप में अनुपम हो। और इसे उन्होंने अपनी साधना मानी, और वह दिनों दिन निखरता गया। कई रूप बने। शुरुआत में जब सबसे पहला गुणायतन का प्रकल्प सामने आया था तो RCC का मंदिर बन रहा था। उसकी बहुत सुंदर डिजाइन बनी, पूरे देश में चर्चित हुई। फिर गुरुदेव ने कहा नहीं, पत्थर का ही बनना चाहिए, तो पत्थर के ही 7 डिजाइनें बनी, अलग अलग। और ये लगे रहे। बहुत अच्छा कार्य है। मार्गदर्शन हमने दिया, काम आपने किया, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, परिवार का सहयोग। मैं कहूँगा आधा पुण्य उनके खाते में अपने आप जा रहा है। और आपको भी, हर व्यक्ति को जो कोई अच्छा कार्य करे उसे समाज में श्रेय मिले तो बड़ी उदारता पूर्वक अपना श्रेय परिवार पर ट्रांसफर कर दे कि ये सब इनके बदौलत है, तो उससे बड़ा अच्छा होगा। घर में प्रेम भी बना रहेगा और पुण्य भी बढ़ेगा। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महर्षि। हाँ। महर्षि, मैं केवल ज्ञान जो भगवान का होता है उसके संबंध में कुछ प्रकाश चाहता हूँ। हाँ, जिसे इंग्लिश में सुप्रीम नॉलेज कहते हैं, वो नॉलेज क्या है? जो भौतिक नॉलेज होता देखिए, है या ऐसा ज्ञान? कहा जाता है कि आज किसी भी व्यक्ति को जो ज्ञान है वो हमारे दुनिया में ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति, आइंस्टीन जैसे व्यक्ति का माइंड कितना % एक्टिव था? कहते हैं 7% हाईएस्ट, इतना ही है ना जी। 7% दिमाग एक्टिव होने पर इतना ज्ञान। तो जिसका माइंड 100% एक्टिव हो जाए उसका ज्ञान क्या होगा? अनुमान लगा सकते हैं। तो हम इसे एक प्रकार से केवल ज्ञान का ही प्रतिरूप मान सकते हैं। तो केवल ज्ञान क्या है? ये आत्मा की साधना का सुफल है। समझ गए? जो निरंतर साधना करते जाते हैं, उस साधना से उन्होंने अपने कर्म आवरण को नष्ट कर दिया। जैसे सूरज के आगे छाए बादल के छटते ही उसका प्रकाश सब तरफ फैल जाता है, वैसे ही आत्मा से जैसी कर्मावरण की घटाएं हटती है, अपने आप ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है और रास्ता खुल जाता है। तो केवल ज्ञान हमारी साधना का एकदम प्रकट रूप है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहे हैं।
बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।